मुसलसल रात से स्नोफॉल हो रही है नॉन स्टॉप। और कल जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं थी, और आज यहाँ पे सब कुछ कवर हो चुका है। और देखिए यहाँ पे आने वाले पहले हम ही हैं। बिल्कुल प्लेन स्नोफॉल है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी गहरी ये है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अल्लाह की शान। नीचे मुसलसल दरिया बह रहा है। ओह, और यहाँ पे थोड़ा सा कच्ची बर्फ़ थी जिसमें मेरा पाँव चला गया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कि कुछ पता नहीं होता कि कहीं पे गड़ा वगैरह ना हो। गड्ढा होता है यहाँ पे, एकदम से आप उसमें गिर भी सकते हैं। ये कितना खूबसूरत दरख्त, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में समर में भी आ चुकी हूँ, तो समर की उसकी एक अलग खूबसूरती है, लेकिन जो ये नज़ारा है ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बहुत टफ़ टाइम यहाँ पे देखा है। क्योंकि केल में हम हैं और केल में जो है यहाँ हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे आके सख्त सर्दी में रहना पड़ा है। यहाँ पे टेम्परेचर -10 है। और वो सामने मेरे हस्बैंड हैं, वो भी अपनी एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, और मैं यहाँ अपना व्लॉग बना रही हूँ। सामने ये गाड़ी में हमारी फैमिली है, और यहाँ पे हमारी इस फैमिली के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पे केल तक, आगे आप शारदा तक आ सकते हैं, किरान तक आ सकते हैं, लेकिन केल में जो है टूरिज़्म अब बंद हो चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्नोफॉल है। ये स्नोफॉल रात 8 बजे से कंटिन्यूसली हो रही है, और इस टाइम तकरीबन 1 बजने वाला है, सुबह का, दोपहर का 1 बजने वाला है। और सुबह इसलिए लग रही है क्योंकि सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। अब हम बढ़े हैं शारदा की तरफ, और शारदा से अब हम आगे जाएंगे कुटुन में, और गाड़ी आ गई है। और रास्ते में देखें स्नोफॉल जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे एक रास्ते से वीडियो बनाई है। यहाँ पे एक किस्म का एवलांच जिसे कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है यहाँ पे, जिसमें सारी ऊपर से स्नो गिरी है। और जो आप दरिया देख रहे हैं वो तकरीबन पूरा इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से कवर हो गया है। और जब हम रास्ते से गुज़र रहे थे तो बीच में इतनी शदीद स्नोफॉल थी कि मैंने उसी जगह पे अपने जीप से ही वीडियो बनाई है, और ये हमारे सामने ही लैंडस्लाइडिंग हुई थी। और देखिए कितनी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा शारदा, और शारदा में देखते हैं हमें स्नोफॉल मिलती है नहीं, लेकिन हम किसी अब ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे अब बस स्नोफॉल रुक जाए, और ताकि हम थोड़ा बाहर निकल के भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि इतनी शदीद सर्दी है यहाँ पे। तो होप सो आगे शारदा में देखते हैं कि किस तरह का माहौल मिलता है हमें। और जी हम शारदा पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही है। लेकिन जो रास्ते में हमने देखा कि इतनी शदीद बर्फ़बारी हो रही थी कि बिल्कुल लग रहा था कि स्नो स्टॉर्म आ गया है। यहाँ पे जो है काफ़ी हल्की स्नोफॉल है, लेकिन ठंड यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लेकिन यहाँ हम स्टे नहीं करने वाले, हम आगे कुटुन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मैं समर में भी आ चुकी हूँ कश्मीर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शारदा जो है वो समर में कैसा लगता है। ये देखिए समर का एक खूबसूरत व्यू शारदा का। यही जगह है जो आपने अभी देखी है, ये समर में कुछ इस तरह की लगती है। और समर की और विंटर की दोनों की अलग अलग खूबसूरती है, आप ज़रूर विज़िट करें। और अब हम पहुंच चुके हैं कुटुन के जागुडन रिसोर्ट, एंड थैंकफुली यहाँ पे हमें स्नोफॉल नहीं मिली है। यहाँ तो बिल्कुल स्नोफॉल का नामो निशान नहीं है। सामने आप अगर देखें
तो थोड़ी बहुत जो है वो पुरानी बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट में हम आए हैं। अगर आप कुटुन जा रहे हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि वहाँ पे आप पहले से अपनी बुकिंग जो है वो जागरण रिजॉर्ट में करा लीजिए, क्योंकि कुटुन में एज सच इतनी ज़्यादा प्लेसेस नहीं है विज़िट के लिए। सिर्फ यहाँ पे एक ही फेमस है, वो है कुटुन वाटरफॉल, जो कि विंटर में बिल्कुल उसका प्रेशर नहीं होता, बंद ही हो जाता है वो। तो मैं आपको कुटुन वाटरफॉल का भी एक व्यू दिखाऊंगी समर का, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कितने खूबसूरत रिजॉर्ट हैं और ये गवर्नमेंट के रिजॉर्ट हैं। तो अगर आपको विंटर में आना है तो आप पहले से यहाँ पे बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि यहाँ इतनी इजीली जो है मिलता नहीं है रिजॉर्ट आपको, तो पहले से बुकिंग कराना मस्ट है। मैं आपको रिजॉर्ट भी दिखाऊंगी, पहले आप ये देखिए। ये है कुटुन वाटरफॉल का समर का व्यू, क्योंकि अभी विंटर में तो आपको मैं ये जगह दिखाऊं तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये यही वाटरफॉल है। इस टाइम ये बिल्कुल फ्रीज हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, सिर्फ स्टोन्स ही स्टोन्स है। यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे कुछ साल पहले जो है वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गिर के मर गए थे सब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये यहाँ भी देखिए स्नोफॉल शुरू हो गई है, और हम आए थे कि किसी ऐसी जगह जाए जहाँ पे अब हमें स्नोफॉल ना मिले, लेकिन सुबह जब हम उठे हैं अभी देखें सनराइज़ भी नहीं हुआ है और नमाज के लिए सब उठे थे, तो हमें यहाँ पे भी स्नोफॉल मिल गई है। अब जो आप देख रहे हैं ये मैं कुटुन से लाइव वीडियो बना रही हूँ और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो माशाल्लाह आप व्यू चेक करें। वैसे हम इतनी जल्दी उठते नहीं हैं, लेकिन जब हमने नमाज के लिए सब उठे हैं और अपनी विंडो से देखा तो हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी, तो किसी ने भी इस चीज़ को मिस करना बेहतर नहीं समझा और सब के सब यहाँ पे जाके एंजॉय करना शुरू हो चुके हैं। और 6:30 बजे आप देखें माशाल्लाह यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो चुकी है। हमें यहाँ से आगे मूव करना था, लेकिन यहीं पे इतना खूबसूरत व्यू है कि हम लोग अपना प्लान चेंज कर रहे हैं। अच्छा, मेरा जो यही कॉटेज है ये थोड़ा पहाड़ी के ऊपर है, सेम ऐसी कॉटेज पहाड़ी के नीचे भी है। ये हम कुटुन के कॉटेजेस हैं, गवर्नमेंट के होते हैं ये। यहाँ पे हमने स्टे किया है। जैसे कश्मीर में क्या होता है कि यहाँ पे आप जब भी आए तो जो 2-3 चीज़ों की एहतियात है कि हम लोग नॉर्मल गफ्सी सामने से मेरे भाई आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों के खेल शुरू हो चुके हैं। और ये हम सुबह मॉर्निंग वॉक यहाँ सब मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है। ये देखिए, और नीचे मुझे दरिया की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन जो है वो दरिया यहाँ से कैप्चर नहीं हो पा रहा। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। वो देखिए वहाँ पे है दरिया, लेकिन स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हाँ, दरिया का पानी जो है वो ऑलमोस्ट हाफ रह गया है, लेकिन दरिया की जो आवाज़ है वो हमारे रूम तक आती है। चले जी, अब मैं भी थोड़ा स्नोफॉल को एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। फिर ये है कि आपको मैं ज्वाइन करती हूँ ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का जो है रेस्टोरेंट वगैरह किस तरह का है। अभी मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है। अगर आप लोग कश्मीर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप केल तो नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ के तो रास्ते बंद हो चुके हैं, बट यस यू कैन कम टू कुटुन और यहाँ पे भी स्नोफॉल आके आप एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं पहाड़ी से ऊपर नीचे जो कॉटेजेस थे वहाँ आ गई हूँ और यहाँ मुझे एक बहुत ही हसीन व्यू नज़र आया है। ये हमारा जो है वो रेस्टोरेंट का एरिया है। यहाँ पे रात में हमने यहाँ डिनर भी किया है, लेकिन
बर्फ़ से सब बेंचेस और चेयर्स कवर हो चुकी हैं, तो लगता नहीं है कि अब यहाँ हम ब्रेकफास्ट कर सकेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रही थी दरिया। अच्छा, ये है यहाँ पे लाइव बारबेक्यू होता है, लेकिन जो है हम जब से आए हैं या तो रेनफॉल हो रही है या स्नोफॉल हो रही है, तो हम अभी तक बारबेक्यू या बोन फायर एंजॉय नहीं कर सके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं आपको व्यू दिखाना चाह रही थी। अच्छा, पहले जो मैंने बनाया था वो टॉप माउंटेन के टॉप से बनाया था। अब मैं काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ दरिया। वैसे तो काफ़ी दरिया जो है वो यहाँ पे उनका प्रेशर काफ़ी कम है, जितना समर में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन ये और मैं गिर गई और मैं गिर गई बुरी तरह। अच्छा जी, ये एक दरिया है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है। ये इन्होंने बेंच भी सेट की हुई है कि यहाँ बैठ के आप इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। सामने बहुत ही हसीन दरिया बह रहा है और इतनी सर्दी में भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इतनी स्नोफॉल में भी जी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चलिए जी, मिलते हैं अब ब्रेकफास्ट की टेबल पे। पौधों का हाल देखें आप, कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो हो चुकी है, ये देखिए। और अब हम चल रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। डाइनिंग रूम आपको मैं दिखाती हूँ। किचन से होते हुए हम जा रहे हैं क्योंकि जो डाइनिंग का एरिया था वो बिल्कुल स्नो से कवर हो चुका है, तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं। ये है हम जागरण रिजॉर्ट में। हाँ, ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया, किचन एरिया है। यहाँ पे हम जो ऑर्डर करते हैं बन जाता है। ये है जागरण रिजॉर्ट में है हम, और यहाँ के शेफ ये हैं। आपका क्या नाम है? शौकत। ये है हमारे शेफ शौकत। हमारा डिनर ब्रेकफास्ट सब यही रेडी करते हैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ का। और यहाँ विंडो से बाहर देखे, यहाँ से भी स्नोफॉल होती हुई नज़र आ रही है। चाय बन रही है यहाँ, चने भी बने हैं। चने कहाँ है? अरे वाह, देखें शक्ल से बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। चाय बनी है यहाँ और ऑमलेट वगैरह। अब मैं आपको डाइनिंग रूम में दिखाती हूँ कि वहाँ पे किस तरह से सर्व हो रहा है। ओके जी, ऑमलेट रेडी होकर आ गए हैं और चने, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी कश्मीर की एक स्पेशलिटी, इसको ये लोग कहते हैं बाकर खानी, और चने के साथ और ऑमलेट के साथ सर्व किया है। ये हमें रूम मिला था यहाँ पे, किचन की फैसिलिटी के साथ था। ये इस तरह से ये रूम मिला था। 2 बेड यहाँ थे। मैं जाते हुए वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैसी हो चुका है। एक बेड यहाँ था। यहाँ हमें डाइनिंग रूम और एक वार्डरोब थी। और स्नोफॉल आप देखें अभी तक कंटिन्यू है, और इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है कि अब यहाँ जिस रिजॉर्ट में हम रह रहे थे, इस रिजॉर्ट के जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें आगे कहा है कि आप लोग यहाँ से मूव कर जाएं, क्योंकि आगे जो है वो लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, तो कहीं हम यहीं स्टक ना हो जाए, इसलिए जो है वो हमें यहाँ से भी मूव करना पड़ रहा है। और छतों का हाल देखें, ये देखें कितनी ओवरलोड हो चुकी है छत। और यहाँ का जो हिस्सा था वो भी यहाँ मेरे सर पे ही आके गया है थोड़ी देर पहले। तो बस अब यहाँ से हम जा रहे हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे से मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और स्टिल कंटिन्यू है। ये हमारा सामान रखा जाना शुरू हो गया है, और हमारी जीप के ऊपर भी आप देखें कितनी बर्फ़ ऑलरेडी जमा है। हमारी दूसरी गाड़ी भी आ गई है और गाड़ियों का ये हाल है।
तो आप अंदाज़ा करें कि रोडों का क्या हाल होगा। तो इसलिए यहाँ की मैनेजमेंट ने हमें कह दिया है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, अदरवाइज़ आगे लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है, रोड ब्लॉक होने का ख़तरा है। तो इसलिए अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो ये था हमारा कश्मीर का सफ़र जिसमें मैंने आपको अपने साथ रखा है। उम्मीद है आपको मेरे कश्मीर के दोनों व्लॉग्स पसंद आए होंगे और आप लोगों ने भी ज़रूर इरादा कर लिया होगा कश्मीर विज़िट करने का, और ज़रूर आइए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफ़िज़।